पंजाब में अदम एतमाद वाली तहरीक की पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है, फिलहाल तो ये नून लीग नहीं मान रही इसको, लेकिन अगर नून लीग मान जाती है और जैसा कि दावा भी कर रही है पीपल्स पार्टी के बहुत सारे PTI के MPAs इस वक्त उनसे राब्ते में भी हैं, तो फिर ये कम से कम पंजाब की हुकूमत को गिराने की हद तक तो कामयाबी हासिल कर सकती है PDM। अच्छा देखिए, दो बातें हैं। पहले तो ये बताइए कि मरियम बीबी के आइसोलेशन में जाने से पहले तक तो अगर कोई आइसोलेशन में थे तो वो हमज़ा, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब खुद थे। ये इसका मतलब ये कि एक म्यान में दो तलवारें इकट्ठी रह नहीं सकती। उस वक्त वो PDM और नून लीग सबको वही तो मरियम साहिबा जो है वो लीड कर रही थी। जेल में थे अब मरियम तो साहिबा आइसोलेशन में गई हैं तो पीपल्स पार्टी को अचानक से शहबाज शरीफ का और हमज़ा शहबाज का ख्याल आ गया। एक बात तो इसका मतलब ये है कि नून लीग में से मरियम लीग अलग और शहबाज लीग अलग हो चुकी हुई है, और वो आपको सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये दोनों वो लोग थे कि अगर इस्तीफ़ों का ड्रामा जब चल रहा था और पीपल्स पार्टी में बिलावल के थ्रू जो है ये लोगों को एक झूठे ये बातें और वादे दिखा रही थी कि जी हम अपनी सिंध की हुकूमत कुर्बान कर देंगे, हम ये कर देंगे, इस्तीफ़े उठा के मुँह पे मार देंगे, और मरियम भी यही करती नज़र आ रही थी। तो अगर कोई इस्तीफ़े असल में दे सकते थे तो वो पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दे के और स्टार्ट कर सकते थे अगर ये सीरियस होते। तो आपने देखा कि उस टाइम पे वो दोनों बाप बेटा आइसोलेशन में ही रहे और उन्होंने प्रेफर किया कि वो जेल में चले जाएं शहबाज शरीफ साहब। दूसरी बात, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के MPA हैं कितने? माशाल्लाह इनकी जो इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे फुटप्रिंट और इतनी बड़ी जमात है, वो एक सुजुकी कैरी डब्बे में इकट्ठे हो जाते हैं। और इन्होंने वहाँ कितनी सीटें इनके पास, कहाँ से ये माशाल्लाह जीत के आए हुए हैं, इतने भर के जो ये तहरीक अदम इस्तेकाम लेकर आए हैं। 7 से 8 MPAs हैं, तो फिर किस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी का दावा कर रही है? कमल साहब तो चांडियो साहब, ये पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने पर पीपल्स पार्टी क्यों इतना जोर दे रही है? हमजा शहबाज को वजीर आला बनाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो सरदारी, जब नून लीग खुद ये नहीं चाहती जो कि उस सूबे की अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों इसकी जिद कर रही है? अब मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, वहाँ क्या बातें हो रही हैं मुझे इसका इल्म नहीं है। मेरी बहन है, क्योंकि PTI की है, इनको झूठ पर इमारत खड़ा करना आता है। हमने 2-3 झूठ बोले, ये 2.5 साल से झूठ बोल रहे हैं, एक भी सच कौम के साथ नहीं बोल रहा। चांडी साहब, ये 2-3 कौन से झूठ बोले आपने? मैं उनको सिर्फ ये कह रहा हूँ अभी वक्त आने दें। ये जो बोल रही है कि हमने ये कहा, चलो, लेकिन ये पूरी 2.5 साल झूठ पे चले हैं। और अभी मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरी उम्र है, मैं अपनी बहन को नहीं कह रहा, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अभी जिन लोगों, अभी तो दोपहर का आलम है, अभी तो शाम हुई नहीं, अभी तो साया गया नहीं। अब जब देखेंगे निकलेंगे तो ये जो मेरी बहन है ना, ये और दूसरे PTI के जियाले, ये सब दूसरी जमातों के नारे मारते आएंगे। अभी जो वजीर है सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, वो भी कहीं और होंगे। हम हर मुश्किल में पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला हो ही नहीं सकता मेरे भाई, लेकिन इनको आदत है। दुआएं दो जिन्होंने आपको ये इतना बड़ा बना दिया है, जब वो दुआएं असर खोएंगी फिर आपको पता चलेगा PTI का असल वज़न क्या है। 7 हमारे MP हो या 2 हो, पर पंजाब में पीपल्स पार्टी का वजूद है, पंजाब में पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। देखिएगा ना, कभी तो ये बादल छटेंगे, हकीकतें सामने आएंगी। अब ये ख्वाबों की बातें कर रही हैं और तस्वुरात में चल रही हैं, इनको तस्वुरात में ज़िंदा रहने दें। हम इंशाल्लाह सियासी लिहाज से न भागेंगे, नहीं मुकाबला करेंगे। तो चांडी साहब, इतनी नुमाइंदगी आपके पास है पंजाब असम्बली में कि आप ये तहरीक अदम एतमाद ला सकें, उसके लिए तो जाहिर है कि आपको नून लीग की ज़रूरत है, और नून लीग खुद तैयार नहीं है। अब उनके अंदर क्या चल रहा है वो जाहिर है उनकी पार्टी जाने, वो जाने। लेकिन हमजा शहबाज को क्यों वजीर आला बनाना चाहते हैं बिलावल साहब? क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि आप आगे बिलावल साहब को हमजा शहबाज के साथ? तो आपके दुरुस्त नहीं होते ना, सब तज्जिए तो आपके दुरुस्त नहीं होते ना सर। ये तो सवाल है, तज्जिया थोड़ी है। ज़रा सुन लें, ज़रा तज्जिए निकाल, जो मेरे भाई हैं उनके सब, मैं चुप हो जाऊँ, आप बोलें। जब मैं कह रहा हूँ कि सब तज्जिए निगारों के, दोस्तों के तज्जिए दुरुस्त तो साबित नहीं होते। अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अगर तज्जिए करेंगे तो नताइज वो नहीं होंगे। अब जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है, आपका हक पहुँचता है और बैठे भी हैं, आप जो बोलेंगे वो तो ज़रूर नशर भी होगा, लेकिन ये तज्जिया दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, पीपल्स पार्टी हकीकत रहेगी। इनके पीरों मुर्शिदों ने बड़ी कोशिशें की, हमें कत्ल किया गया, हमें फांसी चढ़ाया गया, हमारे लोगों से जेल भरी गई, लाहौर के किले में सजाएं आई हमारे लोगों को, लेकिन पीपल्स पार्टी
आज भी जिंदा है और रहेगी। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी मुकाबला करेगी। बाकी तजिया भी दूर से बैठ के तजिया करेंगे। पीपल्स पार्टी तो हकीकत है, जाहिर है, और आप पीपल्स पार्टी की तो नुमाइंदगी कर रहे हैं। अपनी पार्टी की बात करें, लेकिन किसी के ऐसे जी, लेकिन अभी 3 रोज पहले बिलावल साहब ने कहा था कि अगर वजीर आला पंजाब बनना किसी का हक है तो वो हमजा शहबाज साहब का है। अभी तक नून लीग के किसी सीनियर लीडर की जानिब से बात नहीं की गई। बिलावल साहब कह रहे हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में आपस में इस पर कंसेंसस है, कहीं कोई बातचीत हुई है? तो जरूर बिलावल साहब एक बाखबर रहनुमा हैं। बिलावल साहब एक रोल प्ले करने वाले रहनुमा हैं। अगर वो कोई तजिया करते हुए बात कर रहे हैं तो इसमें कोई अचंभे की बात तो नहीं, लेकिन जो आज नज़र नहीं आ रहा है वो कल नज़र आ जाएगा आपको। इलेक्शन से पहले जब कोई कुव्वत साथ नहीं थी पीटीआई की, किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। रातों रात ऐसी ताकत आई, ऐसा काया पलट हुई कि वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए इमरान खान साहब, और अब इनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, न कोई इदारा न कोई शख्स। तो बातें होती है लेकिन नताइज आगे जाकर निकलते हैं। कांडी साहब, वैसे आपकी राय क्या है, इस्तीफे देने चाहिए या नहीं? अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? हमने हर दौर में पार्लियामेंट्री जो प्लेटफॉर्म है उसको कभी नहीं छोड़ा, और अभी भी हम मुश्किल तरीन वक्त में हम पार्लियामेंट में चलते हैं। वो दूसरे दोस्त हैं जो पार्लियामेंट को लानतें देते थे, पार्लियामेंट की दीवारें तोड़ रहे थे, पार्लियामेंट के मेंबरों का घेराव कर रहे थे, और वक्त आने पर मरे मरे जा रहे थे पार्लियामेंट में आने के लिए। हम नहीं हैं, हम पार्लियामेंट सियासत करते हैं, कोई दहशतगर्दी वाली सियासत नहीं करते, किसी दहशतगर्दों की सपोर्ट में नहीं आए। हम आम सी जमहूरी सियासत करते हैं, और जमहूरी सियासत में पार्लियामेंट का एक रोल है जिसे हम नहीं छोड़ सकते। सही। तो कमल साहब, ये पीडीएम बनी तो हुकूमत को गिराने के लिए थी, लेकिन शुरू से जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पार्लियामेंट में रहकर एहतजाज करना है और ये तहरीक चलानी है, अब ज़ाहिर ये हुकूमत के फेवर में जाती है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में रहकर सियासत करने की हामी है, और दीगर जमातें जो अपोजिशन की हैं वो पार्लियामेंट से बाहर आकर और इस्तीफे देने पर ज़ाहिर जोर दे रही हैं। तो इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी के तमाम इक़दाम हुकूमत के फेवर में ही जा रहे हैं। देखिए अरबाब, 2-3 बातें बता दूं जल्दी से। एक तो पीपल्स पार्टी के पंजाब में 6 इनके इलेक्टेड एमएनएज हैं और 1 रिजर्व सीट पे खातून है। तो 297 जो मर्द या जो इलेक्टेड सीटें हैं उनमें से 6, और 66 जो ख़वातीन की रिजर्व सीट्स हैं उनमें से 1। तो ये तो इनका वहाँ पे कॉम्पोजिशन है। अब आप इसकी परसेंटेज निकाल लें तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त और बड़ी वहाँ पर इनकी रिप्रेजेंटेशन है, और ये वाकई वहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा पार्लियामेंट की सियासत के लिए पीडीएम का आपने कहा, तो पीडीएम में जो उन्होंने शुरू के पहले निकात दिए थे, और शैला रज़ा और इनके जितने भी वलवला अंगेज़ स्पोक्स पर्सन हैं वो आके यही कहते रहे कि जी अब तो बहुत बस हो गई है और ये असम्बली तहलील होनी चाहिए और हम हुकूमत गिराने के लिए निकले हैं। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें आपके प्रोग्राम में कितनी दफ़ा हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।